जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग स्वस्थ ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भाई एक बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज हम एसएससी जीडी 2025 की न्यू बुक रीजनिंग की बुक में आज हम ब्लड रिलेशन का दोस्तों पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों एक हमारी ब्लड रिलेशन की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। यदि आप लोगों ने इस ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए थे। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और पेज बाय पेज कंप्लीट हम बुक का सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 71 तक के क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और आज ये चैप्टर दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यदि हम इस क्वेश्चन में आपकी बात इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो इस बुक में आपके टोटल 71 क्वेश्चन दिए गए थे ब्लड रिलेशन चैप्टर से। तो आज ये 71 के 71 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये चैप्टर जो है ब्लड रिलेशन वाला, ये भी चैप्टर दोस्तों आज हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। और नेक्स्ट डे से अगला चैप्टर हमारा एक नया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चिंता ना करें, समय से पहले आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। बस आप लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। तो ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 है, उम्मीद करते हैं पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 तक तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो ही चुके थे, तो अब उसी के आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। तो भाई क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन चैप्टर चल रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी, कमेंट कर कर हमें आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, हर एक बच्चे की मैं कमेंट देखता हूं, तो आप सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके आंसर हमें जरूर बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का भाई है और सी बी का पति है, सी ई का बेटा है, एस ई की पत्नी है, तो एस बी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। और यही क्वेश्चन आपके 9 दिसंबर एसएससी जीडी को 2021 में प्रीवियस ईयर एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। भाई ए बी का भाई है, ए कौन है भाई, भाई है। किसका भाई है, तो आप कहोगे सर ए जो है ना, ए जो है वो बी का भाई है, तो भाई ए भाई हो जाएगा किसका है, तो आप कहोगे सर बी का भाई है। और सी जो है ना वो बी का पति है। अब बी का पति तभी तो होगा जब सी लड़की होगी, क्योंकि कह रहा है कि सी बी का पति है, तो सी बी का पति है तो बी सी की क्या हो जाएगी, पत्नी है। तो बी जो है ना, सी जो है ना वो बी का पति है, तो सी क्या हो जाएगा, जेंडर इसका प्लस हो जाएगा। सी जो है ना वो ई का बेटा है। अब सी किसका बेटा है, तो आपको किस सी जो है ना वो ई का बेटा है। अब ई इसकी पिता भी हो सकते हैं, ई इसकी माता भी हो सकती है। आगे हमें कहा गया कि एस ई की पत्नी है। अब एस का मतलब है ई जो है ना, ई क्या, ई का जेंडर क्या है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो एस है ना, एस ये किसकी पत्नी है, तो आप कहोगे सर एस जो है ये ई की पत्नी है। एस जो है ना ये ई की पत्नी है, तो एस इसके क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो एस और ई क्या है, पति पत्नी है, और सी के ये क्या है, माता पिता। हमसे पूछा है तो बताइए एस का बी से किस प्रकार संबंधित है। हमें किसका संबंध बताना है, हमें बताना है एस का बी से किस प्रकार संबंधित है। तो एस का बी से पूछा है तो बताएंगे एस का बी से क्या संबंध हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब ये बी जो है ना ये क्या है, एस के बेटे की बहू, बेटे की पत्नी है, तो एस की क्या लगेगी, तो आप कहोगे सर एस जो है, एस क्या है, एस क्या हो जाएगा, पति है। अच्छा एस ई की पत्नी है, अच्छा एस ई की पत्नी है, तो भाई एस ई की पत्नी है तो ई पिता हो जाएंगे, एस माता हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कौन है, ये पिता हो जाएंगे, ये कौन है, ये इसकी माता हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से कह रहा है कि एस ई की पत्नी है, तो एस ई की पत्नी है। ठीक है, तो एस क्या जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब बताना है कि एस पूछा है तो एस बी से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जो है ना वो बी की क्या लगेगी। तो भाई इसका पति कौन है, सी है, और सी के पिताजी ई हैं, और ई की पत्नी एस, तो ये इसकी क्या होगी, माता जी। और सी की पत्नी कौन है, बी है। जब सी की पत्नी बी है तो बताइएगा कि बी की जो सी की माँ है एस, ये बी की क्या लगेंगी, तो आप कहोगे सर ये तो सास लगेंगी। क्या लगेंगी, सास। तो बी का एस से क्या संबंध है, तो बी जो है ना वो एस की बहू है, और एस इसकी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर बहू आ रहा मेरा आंसर, तो भाई बहू कैसे होगा, बहू तब होता जब ये कहता कि बी का एस से क्या संबंध है। हमसे पूछा एस बी से किस प्रकार संबंधित है, हमें यहाँ एस का संबंध बताना है बी से कि एस बी की क्या लगेगी।
अब यहाँ पर कह देता कि बी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बहू बताते कि बी एस की क्या लगेगी, तो बी एस की बहू लगेगी। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा भाई, सास इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखो भाई ध्यान से। सी किसका पुत्र है? कह रहा है कि सी जो है ना वो ए का पुत्र है। अब सी जो है किसका पुत्र है, तो आप कहोगे सर सी जो है ये ए का पुत्र है, लेकिन ए सी की माँ है। अब लेकिन क्या कह रहा है कि ए जो है ना, लेकिन ए सी की माँ नहीं है। अच्छा, सी माँ नहीं है, ठीक है भाई। यदि ए सी की माँ नहीं है तो इसका मतलब है ये पिता होगा। बात समझ में आ गई? कह रहा है कि सी ए का पुत्र है लेकिन ए सी की माँ नहीं है, तो इसका मतलब उसके पिताजी होंगे। डी और सी विवाहित उगल है। जब ये सी बेटा है तो इसका मतलब डी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। क्या है ये, विवाहित उगल है, तो बराबर हो जाएगा। ई सी का भाई है। अब ई कौन है भाई, ई कह रहा है कि ई जो है ना वो सी का भाई है, तो इसका मतलब है ए के दो बेटे हैं, ई और सी। एफ जो है ना वो डी की पुत्री है। अब बात कह रहा है कि एफ जो है ना, एफ जो है ये डी की पुत्री है, तो इसका मतलब ये सी की भी पुत्री हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगी। जी ए का भाई है। अब जी जो है ना, जी अब वो किसका भाई है, जी कह रहा है जी ए का भाई है, तो भाई जी ए का भाई है, तो एक जी का जेंडर क्या हो जाएगा, इसका भी जेंडर प्लस हो जाएगा कि जी ए का भाई है। तो यहाँ से संबंध आ गया कि जी ए का भाई है। हमसे क्या पूछा कि ई का एफ से क्या संबंध है? हमें संबंध बताना है ई का, किससे बताना है, एफ से। ई का एफ से क्या संबंध है भाई? तो एफ के पापा कौन है, तो आपके पिताजी। देखो आप कहोगे सर एफ के पिताजी सी हैं, और एफ के पिताजी सी हैं, और सी के भाई कौन है, ई हैं। तो भाई जब ई और सी भाई है और सी का बेटा या सॉरी सी की बेटी एफ है, तो भाई इनके पिताजी सी और सी के भाई क्या हो जाएंगे, चाचा जी हो जाएंगे। भाई पिताजी के भाई क्या लगेंगे, तो भाई पिताजी के भाई चाचा लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, चाचा आ जाएगा। अंकल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, चाचा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है भाई, चाचा जी हो जाएंगे। क्योंकि आपके पिताजी के भाई क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। कि एफ के पिताजी हैं सी, और ये एफ ई की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी भतीजी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 भाई, क्लास को शेयर भी कर दिया करो भाई, क्लास को शेयर जरूर किया करो भाई, ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सकें, और सेशन को भाई मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहें सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा कि पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। अब पूजा जो है ना, पूजा, तो यहाँ पे लिख लेंगे पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। तो गुलाब क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, और ये इसकी बहन हो जाएगी। ये कैसे इकलौती बहन है? केशव और सुमेर भाई है। ठीक है भाई, यहाँ पर इस लाइन को छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। अब जो गुलाब है ना, अब ये गुलाब ये केशव का इकलौता भतीजा है। तो इकलौता भतीजा कब होगा केशव का, जब गुलाब के कोई एक पिताजी होंगे। अब कोई एक पिताजी होंगे और उस पिताजी के एक भाई होंगे, तो उस भाई का नाम क्या है, तो इस भाई का नाम है केशव। क्या नाम है भाई, केशव। तभी तो ये चाचा जी होंगे, यानी कि ये भतीजा होगा, तभी तो चाचा भतीजे आएंगे। बात समझ में आ गई? कह रहा है कि गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, तो जब इकलौता भतीजा तभी तो होगा जब गुलाब के पिताजी के भाई होंगे। तो इसका मतलब केशव क्या है, गुलाब के पिताजी का भाई, तभी तो ये भतीजा होगा, और केशव इसके चाचा होंगे। अब यहाँ से देखो भाई, एक पॉइंट हमने जो छोड़ा था कि केशव और सुमेर भाई है, तो जब ये केशव भाई है तो इसका मतलब है कि गुलाब के पिताजी का नाम सुमेर होगा। तो ये सुमेर किसके पुत्र हैं भाई, सुमेर का बेटा कौन हो जाएगा, गुलाब। बात समझ में आ गई भाई? ऐसे क्वेश्चनों को हमें बनाना पड़ता है और आंसर आसानी से आ जाएगा आपका। अब आगे कह रहा है कि सुमेर जो है ना वो सोनू पुरुष का ससुर है। अब सुमेर जो है ना वो सोनू का ससुर है। अब सुमेर किसका ससुर है भाई, सोनू का ससुर है। तो हमसे पूछा है कि पूजा का सोनू से क्या संबंध है। अब देखिएगा सुमेर सोनू, अब सोनू यहाँ पे हमें बता रखा है कोष्टक में, सोनू लड़की नहीं है, क्योंकि भाई आज की डेट में आप देखेंगे कि किसी लड़की का नाम भी सोनू सुना होगा आप लोगों ने, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें बता दिया है एग्जामिनर ने कि सोनू जो है ना वो लड़की नहीं है, सोनू पुरुष का नाम है। अब कह रहा है कि सुमेर जो है ना, सुमेर ये सोनू का ससुर है। अब भाई सुमेर कौन है, ये है। अब पूजा के पिताजी भी कौन है, तो पूजा के पिताजी कौन है, सुमेर है, क्योंकि पूजा गुलाब क्या है भाई, ये भाई बहन है। और हमसे कहा है कि सुमेर जो है ना वो सोनू का ससुर है।
अब सुमेर सोनू का ससुर है, तो सुमेर तभी तो ससुर बनेगा जब सुमेर की लड़की की शादी होगी किसी लड़के के साथ। तो आप कहोगे इसका मतलब है कि सुमेर जो है ना, और ये सोनू का ससुर है, तो भाई इसका मतलब पूजा की शादी किसके साथ हुई होगी? तो आप कहोगे सर पूजा की शादी सोनू के साथ हुई होगी। तो सोनू क्या है भाई? सोनू पूजा का पति है। बात समझ में आई? सोनू पूजा का पति है, तभी तो ये इसका ससुर होगा, तभी तो ये इसका ससुर कहलाएगा। बताइएगा बात सही है या नहीं? थम्स अप कर दिया करो भाई कमेंट में। तभी तो ये इसका ससुर कहलाएगा, क्योंकि सुमेर की बेटी कौन है? पूजा है, बेटा है गुलाब। अब सुमेर ससुर कब बनेगा? जब उसकी लड़की की शादी हो जाएगी। तो लड़की की शादी किसके साथ हुई? सोनू की। तो वही तो कहा है कि सुमेर सोनू का ससुर है, तो ये सुमेर सोनू का ससुर हो जाएगा। तो बताना है कि पूजा का सोनू से क्या संबंध है। पूजा सोनू की क्या लगेगी भाई? ये तो सीधी सी बात है कि पूजा सोनू की क्या लगेगी। तो आप कहोगे सर पूजा सोनू की क्या लगेगी? आप कहोगे सर पत्नी लगेगी। बताइएगा बात समझ में आई या नहीं? हमसे पूछा कि पूजा का सोनू से क्या संबंध है। किसका बताना था भाई? पूजा का सोनू से क्या संबंध है। तो पूजा सोनू की क्या लगेगी? तो आप कहोगे सर पूजा सोनू की पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्नी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? यदि पूछता सोनू का संबंध पूजा से क्या, तो सोनू इसका पति है, पूजा इसकी पत्नी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी ऑप्शन पत्नी। क्लियर? चलिएगा बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जे और के सहोदर हैं। जे और के क्या है भाई? सहोदर हैं। एम जे का मामा है। एम जो है ना वो जे का मामा है। ठीक है भाई, सहोदर का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका सौतेलापन आ जाता है। ठीक है, तो जे और के क्या है? सहोदर हैं। और एम जे का मामा है, एस के की नानी है, ए एस की इकलौती बेटी है। ए जो है ना वो एस की इकलौती बेटी है। तो ए का एम से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ से देख लो भाई, जे और के क्या है। तो आप कहोगे सर जे और के ये हो गए सहोदर। ठीक है, अभी इनका जेंडर हमें नहीं पता, तो ये दूसरे एक दूसरे क्या है भाई? आप कहोगे सर ये एक दूसरे के सहोदर हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि एम जो है ना वो जे का मामा है। एम जे का मामा तभी तो होगा जब जे की एक माँ होगी। अब जे की कोई एक माँ होगी और उस माँ का एक भाई होगा, तो वो कौन है? एम है। तो एम क्या है? इसका भाई है, तभी तो ये मामा बनेगा। बताइएगा बात समझ में आ गई? कह रहा है कि एम जे का मामा है, तो भाई मामा कौन होता है? माँ का भाई। तो जे की माँ होगी माइनस, यहाँ पे अभी नाम पता नहीं कि कौन है, और उसका क्या होगा? भाई एम हो जाएगा, तो ये इसके हो जाएंगे मामा। आगे कह रहा है कि ए एस की इकलौती बेटी है। ए जो है ना एस की इकलौती बेटी है। यदि एस इकलौती बेटी है तो सपोज यहाँ पर एस मानेंगे, और यहाँ से ये इसके हो जाएंगे ए। ए एस की इकलौती बेटी, तो ये इकलौती बेटी एस हो जाएगी, और ये इसका एम भाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमसे क्या पूछा? ए का एम से क्या संबंध है। ए का एम से क्या संबंध है? क्या ए एस की इकलौती बेटी है? अच्छा, ए एस की इकलौती बेटी है, तो भाई ऊपर एस आएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ से यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे एस आएगा। कह रहा है ना ए एस की इकलौती बेटी, तो ए जो है वो एस की इकलौती बेटी है। ठीक है, ए का एम से क्या संबंध है? तो भाई ए का एम से हमें संबंध बताना है। ए का एम से क्या संबंध है? और एक लाइन दोस्तों हमने छोड़ी थी कि एस के की नानी है। तो एस जो है के की नानी है, तो इसका मतलब एस का जेंडर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। के की नानी कैसे हो जाएगी भाई? इसकी माँ भी तो यही होगी। तो माँ की माँ, माँ इसकी कौन है? ए है, और ए की माँ एस, यानी कि एम एस जो है ना ये के की क्या हो जाएगी? तो ये तो हो गई इसकी नानी। इसकी क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी। जे की भी नानी हो जाएगी, के की भी नानी हो जाएगी। तो ए का एम से बताना, तो ए एम की क्या लगेगी? तो भाई ए का एम से देख लो भाई, ए ये है, एम ये है, तो ये तो भाई भाई बहन हो जाएंगे। तो क्या लगेंगे? आप कहोगे सर बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या इसका आंसर आएगा? बहन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, और जो लोग बहन आंसर दे रहे हैं भाई उनका आंसर एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिएगा, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है भाई, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज किसका पुत्र है भाई? धीरज किसका पुत्र? तो आप कहोगे सर संतोष का। तो ये हो गया संतोष, और ये हो जाएंगे धीरज से हो जाएंगे डी। ये इसका इकलौता पुत्र है। और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब देखो, संतोष यहाँ से अभी जेंडर पता नहीं था कि संतोष प्लस था या माइनस, क्योंकि संतोष किसी लड़की का भी नाम हो सकता है और किसी लड़के का भी नाम हो सकता है। तो संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यहाँ से हमें इसका मतलब है कि संतोष का जेंडर प्लस नहीं होगा, क्या होगा? माइनस होगा। इतना बात यहाँ से समझ में आ गया। तो इसका मतलब है डी की माँ कौन है?
एस है, यानी कि संतोष। बात समझ में आ गई। तो धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब धीरज किसका पुत्र है? एस का पुत्र है। और धीरज की माँ कौन है? एस, यानी कि संतोष। आगे कह रहा है कि मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र, भाई ये था संतोष, तो धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। भाई यहाँ इसका मतलब यहाँ पे कोई एक माँ है, यहाँ पे कोई एक माँ है, इकलौती माँ। इसकी पुत्री कौन है? भाई इसकी इकलौती पुत्री कौन है? वो ऐस है। तो ये इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? तो आप कहोगे सर ये इकलौती पुत्री ऐस हो जाएगी। तो हमसे पूछा है बताइए माँ का धीरज से क्या संबंध है? तो ये इस वाली माँ का संबंध पूछ रहा है दोस्तों। ये जो माँ ऊपर है ना, इस माँ का संबंध किससे पूछ रहा है? इस माँ का संबंध धीरज से पूछा गया है। तो आपको इस माँ का संबंध धीरज से बताना है। तो भाई ये क्या हो जाएगी? धीरज की माँ कौन है? तो धीरज की माँ संतोष है। और संतोष की माँ कौन हो जाएगी? तो संतोष की माँ कौन है? ये माँ ऊपर वाली माँ हो जाएगी। तो भाई माँ की माँ क्या हो जाएगी? तो भाई माँ की माँ कौन होती है? आप कहोगे सर नानी कहलाती है। माँ की माँ क्या कहलाएगी? आप कहोगे सर नानी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैटेरियल ग्रैंड मदर। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो भाई। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो भाई। बात समझ में आ गई ना? तो भाई डी की नानी कौन है? माँ हो जाएगी जो ऊपर वाली दी गई है। तो भाई एस कौन है? तो एस क्या हो जाएगी? एस है माँ की बेटी। ठीक है, तो भाई माँ की माँ हो जाती है नानी। और रही बात मेरी की, तो मेरी का संबंध कोई भी मान लो, यहाँ पर कोई एक प्लस होगा। भाई मेरी माँ की बात हो रही, तो यस प्लस वाले का संबंध क्या हो जाएगा? यस का भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। उम्मीद करते दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ से दोस्तों आपकी टाइप हो जाती है चेंज। अब यहाँ से आपकी हो जाती है टाइप चेंज, और इस टाइप में आपके क्वेश्चन इस प्रकार से देखे जाएंगे जैसा आपका मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है कि आई इंटू जे का अर्थ ये है, प्लस का अर्थ ये है, गुणा का अर्थ ये है, यहाँ पे साइन भी मिल सकते हैं ना। तो भाई ये हमारा एक सेकंड टाइप आ जाता है। तो जितनी ये वाली टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे, तो 40 तक के क्वेश्चन थे, वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से आपकी एक नई टाइप स्टार्ट होती है। ठीक है भाई, अब ऐसी टाइपों को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पे जो इसके साइन देखो, यहाँ पर गुणा का अर्थ ये है कि आई जे की माँ है। आई प्लस जे का अर्थ होगा कि आई जे के पति हैं, यानी कि भाग का अर्थ होगा कि आई जे की बहन है, माइनस का अर्थ होगा आई जे का भाई है। अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये वाली एक इक्वेशन दी गई है। हमें इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। हमें दी गई इक्वेशन को क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है। जैसे क्यू भाग एक्स, तो भाई क्यू भाग एक्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो भाग वाला पॉइंट देखेंगे, तो आई भाग जे का अर्थ है कि आई जे की बहन है। तो भाई आपको संबंध बताना है, क्यू एक्स की बहन हो जाएगी। तो क्यू कौन है भाई? तो आप कहोगे सर क्यू जो है ना वो एक्स की बहन है। क्लियर। अब x प्लस बाई से देखेंगे, क्यू एक्स का देख लिया, अब x प्लस बाई का देखो, तो x प्लस बाई का अर्थ क्या है भाई? तो x प्लस बाई, तो प्लस वाला आइकन ये है कि आई जे का पति है, तो x बाई का पति है। तो x कौन है भाई? x किसका पति है? तो आप कहोगे सर x बाई का पति है, तो y इसकी पत्नी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहे हैं? अब हमें y इंटू जेड का संबंध देखना है। तो ये इंटू का अर्थ यहाँ पर इंटू का अर्थ ये दिया गया कि i इंटू जे का अर्थ है कि i जे की माँ है, और y इंटू जेड का अर्थ है कि y जो है ना वो जेड की माँ है। y जो है ना वो किसकी माँ है? तो आप कहोगे जेड की माँ है, तो जेड आ जाएगा नीचे। अभी जेड का हमें लिंग पता नहीं है कि पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, प्लस है या माइनस है, तो इंटू जेड का संबंध हो गया। अब इसमें कहा कि तो बताइए क्यू का जेड से क्या संबंध है। अब यहाँ पर भाई जेड का रेंडर हमें पता नहीं, जेड प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें किसका संबंध बताना है? हमें संबंध बताना है क्यू का जेड से बताना है। हमें क्यू का बताना है किससे? हमें क्यू का संबंध जेड से बताना है। जेड से बताना है क्यू का संबंध। तो भाई बताइएगा क्यू जेड का क्या लगेगा। अब भाई ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो क्यू जेड की क्या पत्नी की बहन है? तो भाई क्यू की पत्नी तो है नहीं भाई, क्यू की पत्नी थोड़ी है भाई, क्यू का भाई है, तो क्यू के भाई का बेटा है, तो पत्नी की बहन होगा नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। अब ऑप्शन दे रहा है बी है बेटी। क्या क्यू जेड की बेटी, क्या जेड क्यू की बेटी है भाई? आप बेटी कैसे बता सकते हो भाई? ये तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो भाई बेटी वाला भी गलत हो जाएगा। क्या क्यू जेड की पत्नी है? क्या से भाई पत्नी, पत्नी भी नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चौथा ऑप्शन और मैं आपको दे देता हूँ, हालांकि यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं पाया था, क्रॉप हो गया। तो चौथा ऑप्शन एक और है दोस्तों आपका,
पिता की बहन, क्या दिया गया इसमें दोस्तों, पिता की बहन। एक ऑप्शन दोस्तों ये भी आपका इसमें दिया गया है, पिता की बहन। तो भाई क्यू जेड से देखेंगे भाई, क्यू का भाई कौन है भाई, तो क्यू का भाई है एक्स, क्यू का भाई है एक्स, और एक्स का बेटा कौन हो जाए, एक्स का बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है जेड। तो भाई क्यू का जेड से क्या संबंध है, तो यहाँ पे है पिता की बहन। तो क्यू क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी पिता की बहन। पिता की बहन कैसे हो जाएगी, क्यू का जेड से पूछा है ना, तो जेड से देखेंगे क्यू की ओर, तो जेड से देखिएगा क्यू की ओर, तो क्या हो जाएगा भाई, जेड का पिता की बहन कैसे होगा भाई, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जेड का पिता कौन है, एक्स है, और इस पिता की बहन कौन है, क्यू है। इस पिता की बहन कौन है, क्यू है। तो जेड का क्या आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर होगा भाई पिता की बहन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पिता की बहन इसका बिल्कुल सही है। क्यू का पूछा है जेड से, तो भाई जेड से देखेंगे क्यू की ओर, तो जेड के पिता एक्स है और पिता की बहन कौन है, ये है। यदि पिता की बहन कौन होगी भाई, पिता की बहन होती है बुआ। पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है। तो यदि आपसे यहाँ पर पिता की बहन ना देकर बुआ दिया जाता तो क्यू का जेड से क्या समझते, तो क्यू या जेड की क्या लगेगी, तो आप बुआ भी कह सकते हो, या आप बुआ भी कह सकते हो। लेकिन जब बुआ ऑप्शन में नहीं है तो बुआ इज इक्वल टू क्या होता है, पिता की बहन। बात समझ में आ गई, नो डाउट किसी को यहाँ तक। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 42। अब भाई क्वेश्चन नंबर 42 को आप लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आपके सामने दी गई है, इक्वेशन ये है, बस ऊपर की जो हमें क्वेश्चन दिया इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस इक्वेशन पढ़ते रहो और उसके बाद उससे मिलाते जाओ, आंसर आ जाएगा। फिर बाद में हमें बताना डब्लू का जी से क्या संबंध है। किससे पूछा, डब्लू का पूछा है जी से। जी से देखेंगे डब्लू का क्या संबंध हो जाएगा। तो भाई डब्लू भाग ई, डब्लू भाग ई का क्या अर्थ है भाई, भाग वाला देखेंगे, क्यू आर की बेटी है, तो भाई डब्लू ई की बेटी हो जाएगी। डब्लू कौन है भाई, आप कहोगे सर डब्लू जो है ना वो ई की बेटी है, तो डब्लू हो जाएगी ई की बेटी। ई प्लस एफ को देखेंगे भाई, ई प्लस एफ, ई प्लस एफ का क्या अर्थ है भाई, प्लस का अर्थ क्या है कि क्यू आर का पति है, तो भाई ई एफ का पति हो जाएगा। ई कौन है भाई, ई पति है, किसका पति है, तो आप कहोगे सर ई जो है ना वो एफ का पति है, तो एफ का जेंडर माइनस। एफ माइनस जी को देखेंगे कि तो भाई माइनस का अर्थ क्या है भाई, माइनस का अर्थ दिया गया क्यू आर की माँ है, तो एफ जो है ना वो जी की माँ है। एफ किसकी माँ है, तो आप कहोगे सर एफ जो है ना वो जी की माँ है, तो एफ जी की माँ है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई ई और एफ की कितनी संतानें हैं, तो आप कहोगे सर ई और एफ की 2 संतानें हैं, डब्ल्यू है और जी है। जी भाई क्या हो सकता है, जी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जी का जेंडर हमें पता नहीं है। तो हमसे पूछा डब्ल्यू का जी से क्या संबंध है, तो भाई डब्ल्यू का, डब्ल्यू जी की क्या लगेगी भाई, डब्ल्यू जी की क्या लगेगी, आप कहोगे सर बहन लगेगी। कैसे लगेगी बहन, क्योंकि भाई जी एफ की बेटी है और ई और एफ तो पति पत्नी है, और ई डब्ल्यू की बेटी है तो एफ की भी बेटी होगी, और एफ जी की माँ है। जी जो एफ जो है ना वो जी की माँ है, तो भाई एफ ई जी का पिता भी होगा, क्योंकि माता पिता हैं तो बेटे दोनों एक ही के होंगे। तो भाई जी इसका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यदि जी प्लस भी होगा तब भी डब्ल्यू जी की बहन होगी, और यदि जी माइनस भी होगा तो भी डब्ल्यू जी की बहन ही होगी। मतलब जी का जेंडर कुछ भी हो और डब्ल्यू जी की बहन ही लगेगी, लड़की भी होगी तो भी बहन, और भाई भी होगा तो भी इसकी बहन ही लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में भाई इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, इस इक्वेशन को पढ़ो सभी लोग और सॉल्व करके बताओ। इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है। तो आई प्लस जे का क्या अर्थ है भाई, तो प्लस वाला आइकन देखो भाई, आई ई प्लस एफ का अर्थ है कि ई एफ का भाई है, तो आई जे का भाई हो जाएगा। आई कौन है भाई, आई जे का भाई है। जे भाग के का क्या अर्थ है भाई, तो ई एफ की बहन है, तो जे के की बहन हो जाएगी, जे के की बहन है। के माइनस एल का क्या अर्थ है भाई, तो माइनस वाला देखोगे तो माइनस ई एफ का बेटा है, तो के एल का बेटा हो जाएगा। के कौन है भाई, तो कह रहा है कि के एल का बेटा है। जब के एल का बेटा है तो भाई एल इनकी भी संतानें होगी, एल जो है ना वो इनकी भी संतानें होंगी कि नहीं, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएंगी। तो हमसे पूछा कि जे का एल से क्या संबंध है, तो जे का पूछा है, किससे पूछा है, एल से, तो हमें एल से संबंध बताना है जे का। तो भाई जे एल का क्या लगेगा, तो जे एल की क्या लगेगी, आप कहोगे सर ये तो इसकी बेटी लगेगी,
क्यों लगेगी भाई? चाहे एल प्लस हो सकता है, एल माइनस भी हो सकता है, एल इसके पिता भी हो सकते हैं, एल इसकी माता भी हो सकती हैं। पिता होंगे तो भी जे एल की बेटी होगी, माता भी होगी तो भी इसकी बेटी ही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेटी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भाई एल की 3 संतानें हैं आई जे के, तो भाई आई बेटा हो जाएगा एल का, के भी बेटा हो जाएगा, और जे का जेंडर क्या है? माइनस, यानी कि लड़की है, तो जे एल की क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो सभी लोग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन आपके सामने बनी है, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, और बाद में आपका एक्स का वाई से संबंध बताना है। किसका बताना है भाई? एक्स का बताना है। किससे? वाई से। तो वाई से एक्स का देखेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, एक्स भाग जेड, एक्स भाग जेड का क्या अर्थ है भाई? तो एम भाग एन का है कि एम एन की बहन है, तो एक्स जेड की बहन हो जाएगी। एक्स कौन है भाई? जेड की बहन है, ठीक है। जेड माइनस ए का क्या अर्थ है भाई? जेड माइनस ए का अर्थ देखेंगे, तो जेड माइनस ए, तो माइनस वाली इक्वेशन ये है। एम एन का भाई है, तो जेड ए का भाई हो जाएगा। जेड कौन है भाई? ए का भाई हो जाएगा। ए इंटू वाई का क्या अर्थ है? तो इंटू वाला ये है, एम एन की माँ है, तो ए वाई की माँ हो जाएगी। ए कौन है? तो ए वाई की माँ है। अब वाई का जेंडर हमें पता नहीं, तो हमसे पूछा है एक्स का वाई से क्या संबंध है, तो वाई से पूछा है ना एक्स का, तो वाई एक्स का क्या लगेगा? तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? एक्स का वाई से क्या संबंध है? तो ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पिता की बहन। क्या ये पिता की बहन है? बताइएगा, क्या ये पिता की बहन है भाई? पिता की बहन कहाँ से हो जाएगी? पिता वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो गलत। क्या ये बहन है भाई? बहन कैसे हो जाएगी भाई? बहन वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि माँ की बहन, तो भाई हाँ, माँ की बहन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? वाई की माँ कौन है? तो वाई की माँ कौन है? तो आप कहोगे सर वाई की माँ है ए, और ये माँ का कौन है? जेड भाई है। माँ का भाई कौन है? तो जेड है। और माँ की बहन कौन है? तो माँ की बहन कौन हो जाएगी? आप कहोगे सर एक्स हो जाएगी। तो भाई माँ की बहन कौन होती है? तो आप कहोगे सर मौसी होती है। माँ की बहन कौन होती है भाई? मौसी होती है। तो जब ऑप्शन में मौसी नहीं दिया तो एक ऑप्शन दिया है माँ की बहन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माँ की बहन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ में आ गई? तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? तो एक्स वाई की क्या हो जाएगी? ये वाई की क्या है? एक्स वाई की माँ की बहन है, तो वाई की माँ यानी कि ए, और ए की बहन एक्स। यदि जेड का संबंध पूछता कि बताइए जेड का वाई से क्या संबंध है, तो जेड वाई का क्या हो जाता? मामा हो जाता। तो चाहे मामा कह दो और चाहे माँ का भाई कह दो, तो यहाँ पर ऑप्शन में माँ का भाई भी ऑप्शन में मिल सकता था यदि आपका जेड से संबंध पूछा जाता। क्लियर दोस्तों? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। P प्लस क्यू का अर्थ ये है, ठीक है भाई। इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है, इतनी बड़ी इक्वेशन दी गई, और बाद में पूछा कि ए का ई से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो भाई ए इंटू बी का क्या अर्थ है भाई? इंटू वाला देखो, इंटू में दे रखा है कि पी क्यू की माँ है, तो ए बी की माँ है। ए जो है किसकी माँ है? तो आप कहोगे सर ए जो है ना, ए बी की माँ हो जाएगी, तो ए बी की माँ है। अच्छा, पी क्यू की माँ है तो ए बी की माँ है, ठीक है। अब बी भाग सी का देखो भाई, बी भाग सी में देखेंगे तो भाग वाला ये है, पी क्यू का पिता है, तो बी जो है ना वो सी का पिता हो जाएगा। बी किसका पिता है? तो आपको सर बी जो है ना वो सी का पिता हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो बी का जेंडर प्लस। अब भाई सी माइनस डी से देखो, सी डी का क्या लगेगा भाई? माइनस वाला आइकन क्या कह रहा है कि पी क्यू की बहन है, तो इसका मतलब सी जो है ना वो किसकी बहन है? तो आप कहोगे सर सी जो है वो डी की बहन है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है, आगे कह रहा है कि डी प्लस ई। अब डी और ई का देखो भाई, प्लस वाला आइकन कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, तो भाई डी ई का भाई है। अब डी किसका भाई है? तो आगे कह रहा है कि डी जो है ना वो ई का भाई है, तो भाई ई का भाई कौन हो जाएगा? डी। अब आगे कह रहा है ई माइनस एफ। अब माइनस वाला आइकन क्या था भाई? पी क्यू की बहन है, तो भाई ई एफ की बहन है। ई किसकी बहन है भाई? तो आगे कह रहा है कि ई जो है ना वो एफ की बहन है, तो एफ की बहन हो गई ई। तो अब हमें बताना है कि ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई के साथ क्या संबंध है, ये संबंध हमें बताना है। ए का ई से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो, पिता की माँ। पिता की माँ है क्या? तो पिता की माँ क्या होती है भाई? दादी भी हो सकती है। तो भाई ई के पिताजी कौन है भाई? ए के पिताजी ये हो जाएंगे। डी का भी पिता भी होगा, तो भाई
ई का भी होगा और ये एफ का भी पिताजी होंगे। इसका मतलब है बी की कितनी संतानें हैं, बी की 4 संतानें हैं, सी डी ई एफ। एफ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसका जेंडर भाई पता नहीं है, ठीक है। तो भाई इसकी संतानें कितनी है, 4 है, सी डी ई एफ। तो हमसे पूछा है बताइएगा ए का ई के साथ क्या संबंध है। चाहे आपसे ए का ई के साथ संबंध पूछे, चाहे ए का डी से पूछ ले, चाहे सी से पूछ ले, इसका संबंध एक ही होगा। तो भाई ई के कौन है, ये कौन है, इसके पिताजी हैं, और बी की माँ कौन है, ये इसकी माताजी हैं। तो भाई ई की क्या हो जाएंगी, तो आप कहोगे सर ये हो जाएंगी दादी। क्या हो जाएंगी भाई, दादी जी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई, दादी हो जाएंगी। तो ए का ई के साथ क्या संबंध है, ए ई की क्या है, दादी है। और दादी किसको कहते हैं, तो भाई पिता की माँ क्या होती है, दादी है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पिता की माँ हो जाएगी। पिता की माँ कैसे हो जाएगी, ई का पिता बी और बी की माँ ए, तो क्या हो जाएगी, पिता की माँ। बात समझ में आ गई। तो पिता की माँ कौन होती है, दादी होती है। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 46 में इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है। इक्वेशन को निर्धारित करेंगे सभी लोग और बाद में हमें बताना है कि जे का एच से क्या संबंध है। जी इंटू एच का देखो भाई, इंटू वाला आइकन कह रहा है कि ई एफ की पत्नी है। तो भाई जी जो है ना, जी ये कह रहा है एच की पत्नी है। जी किसकी पत्नी है, एच की पत्नी हो जाएगी। आगे कह रहा है कि एच प्लस आई, प्लस का अर्थ है ई एफ का भाई है तो एच आई का भाई है। एच किसका भाई है, तो एच आई का भाई है। आई माइनस जे का अर्थ है कि ई एफ का बेटा है, तो आई किसका बेटा है, तो आई जे का बेटा हो जाएगा। आई किसका बेटा है, तो आई जे का बेटा है। तो भाई इसका मतलब आई जे के और भी बेटा हो जाएगा, एक एच हो जाएगा। अब जे भाग के का अर्थ क्या है भाई, ई एफ का पति है, तो भाई जे के का पति है। जे किसका पति है, तो आप कहोगे सर के का पति है। तो के इसकी क्या हो जाएगी, के इसकी माता हो जाएगी। तो भाई ये इसकी कौन है भाई, माता जी हैं। कौन हो जाएंगी, ये इसकी माँ हो जाएगी। आई की माँ कौन है, के है। पिता कौन हो जाएंगे, तो पिता हो जाएंगे जे इसके पिताजी हो जाएंगे। एच के भी पिता हैं, आई के भी पिता हैं। हमें बताना है कि जे का एच से क्या संबंध है। तो भाई जे का एच से पूछा है, जे का पूछा है किससे, एच से। तो भाई जब एच और आई भाई भाई हैं, जब आई के पिता जे हैं, तो भाई एच के भी तो पिता जे ही होंगे। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 46 का बी ऑप्शन कर देना, पिता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जे एच का क्या है भाई, तो जे एच का क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर पिताजी हो जाएंगे। क्योंकि जब एच और आई भाई भाई हैं तो आई के जो पिता होंगे वही पिता एच के होंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि के का आई के साथ क्या संबंध है, ये के का एच के साथ क्या संबंध है, तो भाई इसका संबंध क्या होता, माँ आ जाता। के आई की क्या है, माँ है, तो एच की भी माँ हो जाएगी। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में इक्वेशन आपके सामने दी गई, कह रहा है कि व्यंजक m भाग n इंटू ओ माइनस पी में पूछा है पी का m से क्या संबंध है। तो भाई भाग वाला देखो क्या कह रहा है भाई, भाग वाला कहाँ पर है, ये है के भाग एल का अर्थ है कि के एल की बहन है, तो एम एन की बहन हो जाएगी। एम किसकी बहन है, तो आप कहोगे सर एम एन की बहन है। एन इंटू ओ, एन इंटू ओ का क्या अर्थ है भाई, तो एन इंटू ओ का अर्थ है भाई, तो के एल का बेटा है तो एन ओ का बेटा हो जाएगा। एन किसका बेटा है, तो एन ओ का बेटा है, तो इसका मतलब ये इसकी भी संतान हो जाएगी। ओ माइनस पी का क्या अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है कि के एल की पत्नी है तो ओ पी की पत्नी हो जाएगी। ओ किसकी पत्नी है, तो आप कहोगे सर ओ पी की पत्नी है, तो ओ का जेंडर माइनस, पी का जेंडर प्लस। अब हमें बताना है कि पी का एम से क्या संबंध है भाई। ये तो बेहद आसान सा क्वेश्चन हो गया। हमसे पूछा है पी का, पूछा है किससे, एम से। तो पी का एम से हमें संबंध बताना है। तो भाई एम कौन, एम वन का एम और एन क्या हो गई, ये तो भाई बहन हो गए, ये तो भाई हो गए भाई बहन। बात समझ में आ गई ना। एम और एन क्या हो गए भाई, तो ये तो हो गए आपस में भाई बहन हो गई। हमें बताना है पी का एम के साथ क्या संबंध है। तो एम की माँ कौन है, एम की माँ ओ है। और भाई माँ के पति कौन होते हैं भाई, माँ के पति होते हैं पिताजी। माँ के पति कौन होते हैं भाई, पिताजी। तो एम के पिताजी कौन है, पी है। तो वही तो पूछा है कि पी का एम से क्या संबंध है, पी एम का क्या लगेगा, तो आप कहोगे सर पी एम के पिता लगेंगे। पी जो है वो एम के क्या लगेंगे, तो पी एम के क्या हो जाएंगे, आप कहोगे सर पिताजी हो जाएंगे। तो पी का एम के साथ क्या संबंध है, पिता का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, इसको सॉल्व करना है और ए का ई से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो भाई ए इंटू बी का अर्थ देखो भाई, ए इंटू बी का क्या अर्थ है, तो भाई इंटू कहाँ पर है, ये है, और पी क्यू की माँ है तो ए बी की माँ हो जाएगी।
एक बी की माँ है, ए कौन है भाई, बी की माँ है, तो भाई बी की माँ कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्लियर। अब बी इंटू सी, अब बी भाग सी का देखो भाई, बी डिवाइड सी, तो पी क्यू का पिता है तो बी सी का पिता हो जाएगा। बी किसका पिता है भाई, आप कहोगे सर बी जो है ना वो सी का पिता हो जाएगा। सी माइनस डी, अब माइनस का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है तो भाई सी डी की बहन हो जाएगी। सी किसकी बहन है, तो सी डी की बहन है, इसका मतलब बी की दो संतान है सी और डी। आगे कह रहा है कि डी भाग ई, सॉरी डी प्लस ई, प्लस का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है तो डी ई का भाई है। डी किसका भाई है भाई, तो आप कहोगे सर डी ई का भाई है, तो इसका मतलब ई की बी की एक और संतान है जिसका नाम ई हो जाएगा। आगे कह रहा है ई माइनस एफ, ई माइनस एफ का पी क्यू की बहन है तो ई एफ की बहन है। ई किसकी बहन है, तो आप कहोगे सर ई एफ की बहन है, तो इसका मतलब बी की कितनी संतान है, 4। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने शायद थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने भी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। अब हमें बताना है कि ए का ई के साथ क्या संबंध है भाई, ए का ई के साथ क्या संबंध है। ये पिता की माँ है तो पिता की माँ कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी दादी। तो भाई ये कौन है भाई, पिता की माँ, तो ए का ई के साथ क्या संबंध, एक ई की क्या लगेगी आपको सर पिता की माँ यानी कि दादी, ऑप्शन नंबर ए। जस्ट अभी ये क्वेश्चन आपके 22 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई दादी कह दो या आप पिता की माँ कह दो, बात एक ही है, चाहे इसी को दादी भी कह दो यानी कि ग्रैंड मदर। बात समझ में आ गई, पिता की माँ कौन होती है भाई, दादी होती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ये दी गई है आपके सामने, इक्वेशन आपके सामने ये वाली दी गई है और हमें फिर डी का ए के साथ क्या संबंध है बताना है। तो ए इंटू बी का क्या अर्थ, भाई इंटू वाला देखो कहाँ पर है, तो टी इंटू यू का अर्थ है कि टी यू की माँ है, तो ए बी की क्या हो जाएगी, ए बी की माँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी की माँ है। बी प्लस सी, टी यू की बहन है तो भाई बी सी की बहन हो जाएगी, जब बहन हो जाएगी तो ये इसकी संतान हो जाएगी। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, सी भाग डी, तो भाग का अर्थ है टी यू की बेटी, तो सी डी की बेटी है। सी किसकी बेटी है, डी की बेटी तब होगी जब ए की शादी डी के साथ होगी, डी इसके पिता हो जाएंगी तो सी डी की बेटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। अब पूछा कि डी का ए के साथ क्या संबंध है, भाई डी का पूछा है किससे, ए से, तो डी ए का क्या लगेगा भाई, डी ए के क्या लगेंगे, आप कहोगे सर ये तो पति पत्नी हो जाएंगे, तो डी ई का क्या लगेगा, आप कहोगे सर पति लगेगा। डी ए का क्या लगेगा, पति यानी कि हस्बैंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई तो लाइक ठोक दो सभी लोग, बात समझ में आ गई तो भाई लाइक कर दो सभी लोग बिना संकोच किए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पति इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलेगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 50। आज भाई ब्लड रिलेशन चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल आज से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं और कल से नया चैप्टर होगा स्टार्ट सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है भाई, तो उसको तैयारी कर लेना आप लोग, कल उसके क्वेश्चंस करेंगे, लगभग कल की क्लास में उस चैप्टर को भी हम खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपके सामने इक्वेशन ये दी गई है और हमें ए का बी के साथ क्या संबंध है ये हमको बताना है। तो ए प्लस डी, तो ये प्लस का अर्थ क्या भी, ए प्लस का अर्थ है कि आर एस का बेटा है तो ए डी का बेटा हो जाएगा। ए किसका बेटा है, तो ए जो है ना वो डी का बेटा हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई। डी माइनस सी, माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, आर एस का पति है तो डी सी का पति हो जाएगा। डी किसका पति है, तो आपको सर डी सी का पति है तो सी इसकी क्या हो जाएगी, माता जी हो जाएंगी। तो ए की माँ कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। सी इंटू बी, इंटू का अर्थ क्या है कि आर एस की माँ है तो सी बी की माँ है, तो सी किसकी माँ है, बी की माँ है, तो इसका मतलब इसकी ये संतान होगी। हमसे पूछा ए का बी के साथ क्या संबंध है, तो ए बी का क्या लगेगा, ए बी का भाई लगेगा। क्या लगेगा भाई, भाई लगेगा। बी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लड़की होगी तो भी इसका भाई लगेगा और ये लड़का भी होगा बी तो भी इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए बी का बी के साथ क्या संबंध है, तो ए बी का क्या लगेगा, ए बी का भाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, हमें बताना है पी का आर से क्या संबंध है। पी का आर से क्या संबंध है, तो इंटू का अर्थ क्या है भाई, इंटू का अर्थ है कि ई एफ की पत्नी है तो पी क्यू की पत्नी हो जाएगी। पी किसकी पत्नी है, तो आप कहोगे सर पी जो है ना ये क्यू की पत्नी हो जाएगी। क्लियर। क्यू प्लस आई, क्यू प्लस आई का अर्थ है कि ई एफ का भाई है तो क्यू आई का भाई है। क्यू किसका भाई है, तो आप कहोगे क्यू आई का भाई है। आई माइनस आर का अर्थ देखेंगे तो ई एफ का बेटा है तो आई आर का बेटा है। आई किसका बेटा है, आप कहोगे सर आई जो है ना वो आर का बेटा है। आर भाग एस का अर्थ है, तो भाग का अर्थ है कि ई एफ का पति है तो आर एस का पति हो जाएगा। आर किसका पति है, तो आप कहोगे सर आर जो है ना वो एस का पति है।
यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हमें संबंध किसका बताना है, पी का आर से बताना है। हमें संबंध बताना है पी का किससे बताना है, आर से। तो पी का आर से क्या संबंध हो जाएगा, पी आर का क्या लगेगा भाई, तो पी आर का क्या हो जाएगा भाई, पी का जेंडर क्या है, माइनस है, माइनस इसका मतलब पी क्या है, लड़की है। तो आर का बेटा कौन है भाई, आर का बेटा आई है, और कौन है भाई, एक बेटा क्यू है। तो आर के कितने बेटे हैं, तो आप कहोगे सर आर के दो बेटे हैं, आई और क्यू, जिसमें से क्यू की शादी हो चुकी है और क्यू की पत्नी है पी। तो भाई आर के बेटे की बहू कौन है, बेटे की पत्नी कौन है, पी है। तो भाई पी आर की क्या लगेगी, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगी बहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, आप कहोगे सर ये तो आर की बहू लगेगी। अब बहू कह दो या बेटे की पत्नी, तो भाई आपके बेटे की पत्नी आपकी क्या लगेगी, आपकी बेटे की पत्नी क्या लगेगी, आप कहोगे सर ये तो लगेगी बहू। जब बहू ऑप्शन में ना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी कह दो या फिर बहू कह दो, बात एक ही है भाई, ठीक है भाई। यही तो हमें क्वेश्चन को समझना होता है एग्जाम में, ठीक है भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे भाई ये इक्वेशन आपके सामने दी गई, हमें इसको सॉल्व करना है और डी का एच से क्या संबंध है ये हमें बताना है। दो ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं, दो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, तो ठीक है, दोनों ऑप्शन को देखो और आंसर करो। पी भाग डी, भाग का अर्थ है कि ए बी की माँ है, तो पी डी की माँ है। पी किसकी माँ हो जाएगी, तो आपको सर पी जो है ना ये डी की माँ हो जाएगी। डी डॉलर बी, डी डॉलर बी का अर्थ क्या है कि ए बी का भाई है, तो भाई डी किसका भाई है, तो डी बी का भाई हो जाएगा, डी बी का भाई है। बी प्लस एच का क्या अर्थ है भाई, ए बी की पत्नी है, तो बी एच की क्या हो जाएगी, बी एच की पत्नी हो जाएगी। बी एच की पत्नी है तो पी की एक बेटी है बी, तो पी एच की पत्नी हो जाएगी। एच इंटू टी का अर्थ क्या है भाई, ए बी का पिता है, तो एच जो है ना वो टी का पिता है। एच किसका पिता है, तो आप कहोगे सर टी का पिता हो जाएगा एच। टी माइनस एम का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो भाई टी एम की बहन है। तो टी कौन हो जाएगी भाई, टी एम की बहन है। तो इसका मतलब है टी का जेंडर हो जाएगा माइनस। तो ये आपके भाई बहन हो गए या दोनों बहन हो सकती है। तो इसकी मतलब एच की दो संतानें हैं, टी और एम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हमें बताना है डी का एच से क्या संबंध है। हमें किसका संबंध बताना है, डी का बताना है। किससे बताना है, एच से। तो भाई डी का एच से देखो भाई, डी का एच से क्या संबंध है भाई, डी का भाई को, डी का बहन कौन है, तो डी की बहन है बी, और बी का पति कौन है, एच। तो भाई डी एच का क्या लगेगा, तो डी एच का क्या लगेगा, बताओ जल्दी से भाई, डी एच का क्या लगेगा, जल्दी से बताना है। डी का एच से क्या संबंध है, डी का एच से क्या संबंध है। ऑप्शन देखो, ए कह रहा है कि पत्नी का भाई, तो भाई डी क्या पत्नी का भाई है एच की, तो भाई बिल्कुल बात सही है, डी का एच से। तो डी एच की पत्नी का भाई है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कुछ कह सकते हो साला, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा भाई, साला। अब साला किसको कहते हो भाई, पत्नी का भाई कौन होता है, साला होता है। तो डी एच का क्या लगेगा, तो डी एच का साला है। तो साला किसको कहते हैं, पत्नी के भाई को। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अभी साला भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, साला। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, इसको सॉल्व करना है और आंसर हमें बताना है एच का डी से क्या संबंध है। लगता है ये दोनों सेम ही क्वेश्चन थे क्या, लगता है ये दोनों सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे डी का एच से पूछा था, यहाँ पे एच का डी से पूछा। भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 53 दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दोनों सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे डी का एच से पूछा था और यहाँ पे एच का डी से पूछा है। तो एच का डी से क्या हो जाएगा भाई, एच का डी से यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 53 में। तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहन का पति। तो एच का यही, इसी में यदि आपका एच का डी से पूछता तो एच क्या हो जाएगा, इसकी बहन का पति हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इसको भी सॉल्व कर देख लो, सेम इक्वेशन बनेगी इसकी भी, सेम इक्वेशन बनेगी इसकी भी। जैसे यहाँ पे भाई जो आपका क्वेश्चन दिया था 52 और 53 दोनों सेम क्वेश्चन है। ये भी आपका 28 फरवरी को क्वेश्चन पूछ दिया, तो यही क्वेश्चन 29 फरवरी में। क्वेश्चन सेम थे, बस उनका संबंध अलग अलग पूछ लिया था। तो भाई हमने इसका संबंध क्या बनाया था, इसका संबंध बनाया था पी से। तो पी क्या थी भाई, इसकी माँ थी, है ना। तो ये कौन थी भाई, पी इसकी माँ हो जाएगी। तो वही हम लिख लेंगे यहाँ पर, पी इसकी माँ थी और पी का बेटा कौन था, तो पी का बेटा था इसका डी, इसका बेटा था डी, इसका कौन था भाई, बेटा था। और डी डॉलर बी का अर्थ क्या था भाई, कि डी बी का भाई है। तो भाई डी इसका कौन था, भाई था, किसका था, बी। और बी का पति कौन था, तो बी का पति था एच।
और एच की 2 संतानें थी, तो एच की 2 संतानें थी, एक तो टी थी और टी इसकी बेटी थी और एक एम था। यही क्वेश्चन तो था भाई, यही तो हमने बताया था। तो यहाँ से हमसे पूछा था डी का एच से, अब यहाँ पे पूछा है एच का डी से, तो एच डी का क्या लगेगा, यह हमसे पूछा है। एच डी का क्या लगेगा, तो भाई एच डी का क्या लगेगा, तो आप कहोगे सर ये तो हुआ जाके जीजा। एच डी का क्या लगेगा, आप कहोगे सर जीजा लगेगा। और जीजा किसको कहते हैं भाई, बहन के पति, जो आपकी बहन होगी उनके पति को क्या कहोगे आप कहोगे जीजा। तो भाई इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बहन का पति क्या होता है भाई, आप कहोगे सर हस्बैंड, बहन का पति क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, या कह सकते हैं बहनोई कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही तो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये डी एच का साला हो जाएगा और एच डी का जीजा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे, इनका आपस में संबंध जीजा साले का। तो यहाँ पे साले का संबंध इस क्वेश्चन में पूछ लिया था और यहाँ पे जीजा का संबंध पूछ लिया था 52 और 53 में। बात समझ में आ गई, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिए, जीजा साले का संबंध इसमें पूछा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अब भाई क्वेश्चन नंबर 54 को देखो, लगता है ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है लगता है, एच इंटू टी माइनस एम। अब इसी में भाई पी का एच से पूछा, ये भी आपके 29 फरवरी को पूछे, चौथी शिफ्ट में पूछा और इसे थर्ड शिफ्ट में पूछा। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही वही आपकी इक्वेशन बनेगी भाई। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें सॉल्व करना है। तो भाई इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, पी भाग डी, भाई पी भाग डी ए बी की माँ है तो पी डी की माँ हो जाएगी। पी किसकी माँ है भाई, आप कहोगे सर पी जो है ना ये डी की माँ हो जाएगी, ठीक है। डी डॉलर बी का अर्थ क्या है कि ए बी का भाई है, तो भाई डी जो है ना ये बी का भाई हो जाएगा। बी प्लस एच का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो भाई बी एच की क्या हो जाएगी, भाई बी एच की पत्नी हो जाएगी। एच इंटू टी का अर्थ क्या भाई, ए बी का पिता है तो एच टी का पिता हो जाएगा। और एम क्या है भाई, टी माइनस एम, ए बी की बहन है तो टी एम की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। वही क्वेश्चन आया भाई उसी प्रकार से। अब इसमें हमसे पूछा है पी का एच से क्या संबंध है भाई, पी आपका ये रहा और एच आपका ये रहा, तो पी का एच से बताना है, पी का एच से क्या संबंध है, पी एच की क्या लगेगी भाई, बताओ। ऑप्शन में माँ है, क्या माँ लगेगी, आप कहोगे जी नहीं, माँ लगेगी नहीं लगेगी। दूसरा ऑप्शन है कि पत्नी की बहन, क्या ये पत्नी की बहन है, एच की पत्नी, तो भाई पत्नी की बहन नहीं है, पत्नी की माँ होगी, क्या होगी भाई, आप कहोगे सर पत्नी की माँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, एच की पत्नी कौन है, तो एच की पत्नी है बी, ये पत्नी कौन है बी, और बी की माँ कौन है, तो बी की माँ है पी, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, पत्नी की माँ हो जाएगी। तो पत्नी की माँ कौन होती है भाई, तो पी एच की क्या हो जाएगी भाई, सास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, यानी कि पत्नी की माँ भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपका वही है, उसी बेस पर इसको भी सॉल्व करो। यहाँ से टी का एस से क्या संबंध है हमें बताना। ये क्वेश्चन आपके 1 मार्च 2024, ये सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ से देखो टी भाग आर का क्या अर्थ है भाई, ए बी का बेटा है तो टी किसका बेटा है भाई, टी कह रहा है कि टी जो है ना ये आर का बेटा है, टी आर का बेटा हो जाएगा। आर प्लस एस, तो ए बी का भाई है और आर एस का भाई है, आर किसका भाई है भाई, एस का भाई हो जाएगा। एस माइनस एम, ए बी के पिता है तो एस एम का पिता है, एस किसका पिता है, तो एस जो है ना ये एम का पिता है। हमसे पूछा है कि टी का एस से क्या संबंध है, टी का पूछा है किससे, एस से पूछा है भाई। टी के पिता कौन है, आर, और पिता का भाई कौन होता है, चाचा होता है, तो भाई पिता का भाई क्या हो जाएगा, चाचा। लेकिन हमसे क्या पूछा, टी का पूछा है एस से, टी एस का क्या लगेगा भाई, तो टी एस का क्या लगेगा भाई, आप कहोगे सर ये तो इसका भतीजा हो जाएगा। टी एस का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टी एस का क्या होगा, तो टी एस का भतीजा हो जाएगा। टी एस का क्या लगेगा, या आप कहोगे सर ये तो लगेगा भतीजा, और भतीजा कौन होता है भाई, भतीजा कौन होता है भाई, तो आप कहोगे सर भाई का बेटा। यदि आपका कोई भाई होगा और उसका यदि कोई लड़का है तो आप उसके क्या होंगे, तो आप उसके चाचा होंगे, वो आपका भतीजा होगा। तो भतीजा कह दो या फिर भाई का बेटा, तो भाई का बेटा किसको मतलब होता है, भतीजा का अर्थ होता है, और भाई की बेटी भतीजी। क्लियर, चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे भाई संबंध वही निकल रहे हैं, बस उसको दूसरी भाषा में लिख दिया, समझने का काम आपका है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये 10 मार्च 2023 को आया था, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सामने इक्वेशन दी गई, ये जो ब्रैकेट में मैं क्लोज कर रहा हूँ ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करना और ई का ए से क्या संबंध है आपको बताना है।
ए एट द रेट बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। तो अब यहाँ से देखो समझ लो भाई, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। अब ए बी का भाई नहीं होगा, ये गलती मत कर लेना, यहाँ पे अपोजिट कर दिया इन्होंने, अपोजिट। तो यानी कह रहा है कि बी ए का भाई है। अब बी कौन है भाई, बी भाई है, किसका भाई है, तो आप कहोगे सर बी जो है ना वो ए का भाई है। इस प्रकार से करना है भाई, ध्यान से करना। अब एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन दिए हैं। और बी हैज सी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। बी हैज ए हैज बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। तो बी हैज सी का अर्थ क्या हो जाएगा कि सी बी की बहन है। सी जो है ना वो किसकी बहन है, तो आप कहोगे सर सी किसकी बहन है, तो सी जो है ये बी की बहन है। तो सी का जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी भाई। बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है सी प्लस डी। अब सी प्लस डी का अर्थ क्या है कि ए बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए के पिता है। तो सी प्लस डी का अर्थ हो जाएगा कि डी सी का पिता है। अब डी किसका पिता है भाई, डी जो है ना वो सी का पिता हो जाएगा। डी किसके पिता है भाई, सी के पिता है। और डी प्लस ई का अर्थ है भाई कि बी ए का पिता है, तो ई डी का पिता हो जाएगा। ई किसका पिता है, तो ई जो है ना वो डी का पिता है। तो भाई ई ऊपर आ जाएगा सबसे, तो ये हो जाएगा प्लस। अब ई का ए से क्या संबंध है हमें बताना। ई का पूछा है, किससे पूछा, ए से पूछा है। तो ई का ए से क्या संबंध है, ये संबंध हमें निरूपित करना है। तो ई ए का क्या लगेगा भाई, ए के पिताजी कौन है, ए के पिताजी डी हैं। और पिताजी के पिताजी कौन होते हैं भाई, दादाजी होते हैं। तो भाई पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे भाई, दादा हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, दादा आएगा। अब यहाँ पर दादा आपको मिल गया, तो दादा आपने लगा दिया, तो आपने बड़ी ही आसानी से बता दिया। अब यहीं पर दादा की जगह भाई क्या हो सकता था, पिता के पिता। यहाँ पे भाई पिता का पिता भी दे सकता था ऑप्शन में, क्योंकि अभी तक के जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं ना उनमें इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए थे। तो पिता का पिता क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, तो सॉल्व कर दो भाई सभी लोग जल्दी से फटाफट। इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर दी गई है, ए प्लस बी प्रतिशत सी बराबर डी हैज ऐप का क्या संबंध है। तो हमें ऐप से एक इस प्रकार संबंधित है, ये निरूपित करना है। बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 57। आज भाई ये चैप्टर हमें पूरी तरीके से कंप्लीट करना है भाई, हर हाल में ये चैप्टर हमें आज पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। देखो ए प्लस बी, प्लस का अर्थ क्या भाई, पी क्यू की बेटी है। तो ए किसकी बेटी है, बी की बेटी। यहाँ पे आपकी बात सीधा सीधा दे दिया। ए जो है ना कह रहा है कि ए बी की बेटी है, तो ए बी की बेटी हो गई। बी प्रतिशत सी, पी क्यू का भाई है, तो भाई कह रहा है कि बी सी का भाई हो जाएगा। बी किसका भाई है, तो भाई बी सी का भाई है। सी बराबर डी, बराबर में क्या है कि पी क्यू का बेटा है, सी डी का बेटा है। सी किसका बेटा है, तो कह रहा है कि सी जो है ना ये डी का बेटा है। तो डी का बेटा है तो डी का बेटा बी भी हो जाएगा। डी हैज़ एफ, डी हैज़ एफ का अर्थ क्या है भाई, पी क्यू की पत्नी है तो डी एफ की पत्नी है। डी किसकी पत्नी, तो आपको डी जो है ना ये एफ की पत्नी, तो एफ इसके पति पत्नी हो जाएंगे। तो पूछा है कि एफ का ए से क्या संबंध है। हमें किसका बताना है भाई, हमें बताना है एफ का। किससे बताना है, ए से। तो एफ ए का क्या लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो ए के पिताजी बी हैं, बी के पिताजी कौन हो जाएंगे, एफ। बी की माताजी डी हैं। तो भाई बी का पिता कौन है, तो भाई बी का पिता एफ है, तो सी का भी पिता एफ हो जाएगा। तो भाई ये पिताजी हैं और ये पिताजी के पिताजी का बेटा है, तो ये भाई कौन हो जाएंगे। तो हमसे पूछा एफ का ए से क्या संबंध है। एफ ए का क्या लगेगा भाई, एफ ए का दादाजी लगेगा। क्या लगेगा भाई, दादा लगेगा, यानी कि ग्रैंड फादर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएंगे भाई, ग्रैंड फादर दादाजी हो जाएंगे। और ए इसका क्या लगेगा, तो ए इसका नाती हो जाएगा, है ना। अब यहां से पूछता कि डी का संबंध बताइए, ए के साथ क्या संबंध है। डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ए की क्या लगेगी, तो डी ए की दादी लगेगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि भाई डी और एफ पति पत्नी है, तो एफ दादाजी हैं, तो एफ दादाजी की पत्नी कौन हो जाएगी, दादी हो जाएंगी। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे सामने आपके ये इक्वेशन दी गई, इसको सॉल्व करो। टी प्लस क्यू, भाई प्लस का अर्थ है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो टी क्यू की बहन हो जाएगी। टी किसकी बहन है, आपको सर टी क्यू की बहन है। क्यू माइनस आर, माइनस का अर्थ कहाँ पर है भाई, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो क्यू आर का पिता है। क्यू किसका पिता भाई, क्यू आर का पिता हो जाएगा। आर इंटू एच, तो आर इंटू एच का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो आर एच का भाई हो जाएगा। आर किसका भाई है, तो आर एच का भाई है। तो इसका मतलब है आर क्यू का ये एक बेटा और होगा जिसका नाम है एच। एच एंड जी, एच एंड जी का अर्थ क्या कि ए बी का पुत्र है, तो एच जी का पुत्र है। एच किसका पुत्र है भाई, एच जी का पुत्र तभी होगा जब क्यू की एक पत्नी होगी और उस पत्नी का नाम क्या होगा, जी होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो क्यू और जी क्या है भाई, ये पति पत्नी हो गए। अब हमसे पूछा है टी का जी से क्या संबंध है। हमें बताना है टी का जी से क्या संबंध है, टी जी का क्या लगेगा भाई।
तो ये इसका कौन है भाई, ये इसकी बहन है, ये इसकी कौन है, बहन है, और ये बहन है, और बहन और क्यू इसका भाई है, और ये कौन है, भाई की पत्नी है। तो भाई ये किसकी क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर ये ननद हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, ननद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, भाई की पत्नी कौन होगी, आपके भाई की पत्नी की आप क्या लगोगी भाई, भाई की पत्नी आपकी वो तो भाभी हो गई, और ये आपकी क्या लगेंगी भाई, तो ये आपकी ननद हो जाएंगी। तो 58 का क्या आंसर होगा भाई, तो आप कहोगे सर ननद हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि टी के भाई की पत्नी है जी, टी के भाई की पत्नी, तो टी का जी से क्या संबंध है, टी जी की ननद हो जाएगी। तो भाई क्योंकि क्यू इसका भाई है और ये भाई की पत्नी है। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 बताओ भाई। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई। डी प्लस ई प्लस एफ, ये इक्वेशन आपके सामने यहाँ तक दी गई है, इसको सॉल्व करो भाई। कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है भाई, ए बी की पुत्री है, तो भाई डी पुत्री है ई की, डी ई की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है, तो आपको उसे डी जो है ना ये ई की पुत्री हो जाएगी। ई प्लस एफ, तो ई एफ की पुत्री है, ई किसकी पुत्री हो जाएगी, ई एफ की पुत्री हो जाएगी। एफ माइनस जी, ए बी का पति है, एफ जी का पति हो जाएगा। एफ किसका पति भाई, एफ जी का पति है, तो जी का जेंडर माइनस हो जाएगा। इसके बाद जी इंटू एच, ए बी की माता है, जी एच की माता है, जी एच की माता है, जी कौन है, माता है किसकी, एच की। एच भाग आई, ए बी का भाई है तो एच आई का भाई है, एच किसका भाई है, तो एच आई का भाई है। जब आई का भाई है तो इसका भी भाई होगा, जब इसकी बेटी है तो ये दोनों आपस में माँ बहन हो गए, माँ बेटी हो जाएंगे। आई माइनस जे, ए बी का पति है तो आई जे का पति हो जाएगा। आई किसका पति है, तो आपसे कह रहा है कि आई जे का पति हो जाएगा, तो जे इसकी पत्नी हो जाएगी। क्लियर। अब हमसे पूछा है कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको ऑप्शन चेक करना, एक एक ऑप्शन रखते जाओ, चेक करते जाओ। क्या डी आई की बहन है, अब भाई डी देखो, डी जो है ये आई की बहन होगी क्या, भाई बताओ डी आई की बहन हो सकती है। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर बताओ, क्या डी आई की बहन हो सकती है। हमसे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब हमें गलत कथन बताना है। हमें क्या बताना है भाई, गलत कथन। भाई डी आई की बहन कैसे हो जाएगी भाई, डी की माँ तो ई है और ई का ये भाई है, तो भाई डी आई का भतीजी हो जाएगी, बहन नहीं होगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, और गलत वाला ही पूछा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर होगा। ई आई की बहन है भाई, ई आई की बहन है भाई, बिल्कुल सही है। ई एच की बहन है भाई, ई एच की भी बहन है। ई जी की पुत्री, ई जी की पुत्री, बिल्कुल सही। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, डी आई की बहन नहीं है, डी आई की भांजी हो जाएगी, क्योंकि आई इसका मामा हो जाएगा, क्योंकि आई की बहन की बेटी है ना, तो आई इसका मामा होगा, ना कि बहन। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है। तो गलत ही हमसे पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला कथन सही नहीं है, बाकी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, ये इक्वेशन दी गई, इसको सॉल्व करो। पी माइनस आर, ए बी की पत्नी है, तो भाई पी आर की पत्नी हो जाएगी। पी किसकी पत्नी, तो आपको सर पी जो है ना ये आर की पत्नी है, तो आर इसका पति हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आर इंटू क्यू, ए बी का भाई है, आर क्यू का भाई है। आर किसका भाई है, आर क्यू का भाई है। क्यू प्लस एस, तो क्यू प्लस का एस का अर्थ के ए बी का पिता है, क्यू एस का पिता है। क्यू किसका पिता है भाई, आपको भी सर क्यू जो है ना ये एस का पिता है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, हमें ऑप्शन चेक करना है, हमें ऑप्शन चेक करना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पी क्यू की भाभी है, क्या पी क्यू की भाभी लगेगी, बताओ क्यू की भाभी लगेगी। जी हाँ, आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल बात सही है कि पी क्यू की भाभी लगेगी। कैसे लगेगी भाई, इस तरीके से लगेगी, पी क्यू की भाभी है कि क्योंकि क्यू का भाई आर है, क्यू का भाई आर है और आर की ये पत्नी है, तो भाई भाई की पत्नी कौन होगी भाई, भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी, आप कहोगे सर भाभी लगेगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि क्यू पी की भाभी है, क्या क्यू पी की भाभी, यार भाई पी की भाभी थोड़ी है, क्यू पी का तो देवर होगा, क्यू पी का कौन होगा भाई, तो देवर होगा, बी वाला गलत हो जाएगा। पी एस की भाभी है, पी एस की भाभी थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि क्यू का क्यू एस का पता, तो भाई पी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। भाई ये तो इसकी क्या होगी भाई, ये तो इसकी आंटी हो जाएंगी, आंटी हो जाएंगी। तो क्यू पी एस की कौन हो जाएगी, पी एस की भाभी नहीं, पी एस की आंटी होगी। तो भाभी नहीं आंटी हो जाता तो सही होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पी आर की भाभी है भाई, पी आर की भाभी थोड़ी है, पी तो आर की पत्नी है, पी आर की क्या हो जाएगी, ये तो भाई क्या हो जाएगी, ये तो इसकी पत्नी है। तो भाई ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है कि पी क्यू की भाभी है। बात समझ में आ गई।
इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप लोग उम्मीद करते कर लेंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है भाई, बस जल्दी से क्वेश्चन करने की, सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फास्ट करने की कोशिश आप लोग किया करो भाई। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, इक्वेशन आपके सामने ये दी गई, इसको पढ़ो और सॉल्व करो भाई। कह रहा है कि ए हैज बी, बी ए की बहन है। अब देखो यहाँ से अपोजिट कर दिया है भाई, अब यहाँ पर ए बी की बहन नहीं है, बी ए की बहन है, तो ए हैज बी का अर्थ क्या है कि बी ए की बहन है। बी किसकी बहन है भाई, बी ए की बहन हो जाएगी। ये एग्जाम में भाई बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत करवा देते हैं एग्जाम में। और बी प्लस सी का अर्थ क्या भाई, बी ए का पिता है, तो यानी कि सी बी का पिता है। सी किसका पिता है, सी बी का पिता हो जाएगा इस प्रकार से। सी एंड डी, सी एंड डी का अर्थ क्या, बी ए की पत्नी है, तो भाई डी सी की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है भाई, तो आप कहोगे डी जो है ना वो सी की पत्नी हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा। डी माइनस ई का अर्थ क्या भाई, बी ए की माता है, तो ई डी की माता हो जाएगी। ई कौन है भाई, आप कहोगे सर ई जो है ना, ई डी की माता है, ई डी की माता हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपके सामने इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है भाई, अब करो क्वेश्चन को सॉल्व। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ई का ए के साथ क्या संबंध है। ई का पूछा ए से, ई ए का क्या संबंध है, तो भाई ई तो ये रहा। ई का पूछा ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, ई ए की क्या लगेगी भाई। ए के पिताजी कौन है, तो ए के पिताजी हैं सी, ए की माताजी कौन है डी, और माताजी की माताजी क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर ई का ए से क्या संबंध है, तो ई ए की क्या लगेगी, आप कहोगे सर नानी लगेगी। क्या लगेगी भाई, नानी, क्योंकि ए की माँ कौन है, ए की माँ है डी, ए की माँ कौन है डी, और माँ की माँ कौन होती है, नानी होती है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। माँ इसका, नानी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नानी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखो भाई, इक्वेशन यहाँ पे आपको दी गई। अब यहाँ पे क्या है, आपको सारी इक्वेशन दी गई, अब यहाँ से इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है भाई, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें सारे क्वेश्चन ऑप्शन जो है ना भाई चेक करने होते हैं। तो भाई एक एक ऑप्शन रखते जाओ और चेक करते जाओ। ठीक है, चलिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटू बी, तो पहला ऑप्शन उठा लो भाई। पहला ऑप्शन उठा के देखो भाई, आर एट द रेट एस, तो भाई एट द रेट एस का अर्थ क्या है भाई, एट द रेट का अर्थ है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो आर एस का पुत्र हो जाएगा, आर एस का पुत्र है भाई। ठीक है, आर एस का पुत्र हो गया। पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं, एस एंड क्यू, ए बी की माता है तो एस क्यू की माता हो जाएगी। एस किसकी माता भाई, एस जो है ना, एस क्यू की माता हो जाएगी भाई, एस क्यू की माता है। क्यू हैज पी, ए बी की पुत्री है, क्यू पी की पुत्री हो जाएगी। क्यू किसकी पुत्री है भाई, पी की पुत्री, तो इसका मतलब पी इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें संबंध बताना है भाई, ये हमारा आंसर ये आना चाहिए, आर पी का बहन है, आर पी की बहन है, हमारा आंसर ये आना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हमें ये पता चल जाए कि आर पी की बहन है, जिससे ये संबंध आ जाएगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। अब देखो आर का पी से देखो क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, तो भाई आर की माँ है ये, तो आर की ये कौन हो गए, पी पिताजी, तो आर पी की बहन थोड़ी, यहाँ पे तो आर पी का बेटा हो गया। यहाँ संबंध क्या आ रहा है भाई, बेटा का संबंध आ रहा है, और हमें निकलाना किसका है, बहन का, तो भाई पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। अब देखो भाई सेकंड ऑप्शन चेक करो, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, आर एट द रेट एस, ए बी का पुत्र है तो आर एस का पुत्र हो जाएगा। आर किसका पुत्र है भाई, आर एस का पुत्र है। एस एट द एस क्यू का पुत्र है भाई, एस जो है ना क्यू का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्यू हैज पी, क्यू हैज पी का ए बी की पुत्री है तो क्यू पी की पुत्री हो जाएगी। क्यू किसकी पुत्री भाई, क्यू पी की पुत्री है, क्यू पी की पुत्री है। अब यहाँ से हमें बताना है आर पी की बहन है, क्या आर पी की बहन हो गई भाई। आर के पिताजी एस, एस की माताजी ये, तो ये इसकी दादी, और ये भी दादी के भी दादा भी हो सकते हैं, दादी हो सकती है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो भाई दूसरा भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। जब दूसरा ऑप्शन गलत है भाई तो तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे भाई। तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पी एट द रेट क्यू, एट द रेट करते ए बी का पुत्र है तो पी जो है ना वो क्यू का पुत्र है। पी जो है ना किसका पुत्र है, पी जो है ना वो क्यू का पुत्र है, तो पी पुत्र हो जाएगा किसका, क्यू का। क्यू एंड आर, एंड करते कि ए बी की माता है तो क्यू आर की माता है। क्यू किसकी माता हो जाएगी, आपसे कहेंगे क्यू आर की माता है। आर हैज एस, आर हैज एस का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है तो आर एस की पुत्री है। आर किसकी पुत्री है भाई, एस की पुत्री, तो इसका मतलब एस इसके क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, और क्यू और एस क्या हो जाएंगे, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो हमसे पूछा है आर पी की बहन है, क्या आर जो है पी की बहन है, तो भाई यहाँ से हमें संबंध मिल गया कि आर पी की बहन है,
आर पी की बहन है, यहाँ से संबंध मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ से हमें संबंध आ गया, आर पी की बहन है और आर पी के माता पिता हो जाएंगे क्यू और एस। एस पिता है और क्यू इसकी माता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 भाई, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से हमें इक्वेशन ये दी गई है, इक्वेशन आपके सामने ये दी गई, इसको सॉल्व करना है भाई। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि एस प्लस पी ए बी का पिता है, तो एस पी का पिता हो जाएगा। एस पी का पिता है, ठीक है। तो एस क्या हो गया भाई, एस पी का पिता हो गया। पी प्लस आर, पी आर का पिता है, पी आर का पिता है, तो भाई पी किसका पिता हो जाएगा, आर का पिता। आर एट द रेट क्यू, ए क्यू का भाई है तो आर क्यू का भाई हो जाएगा। आर क्यू का भाई है तो इसका भाई हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैसे है भाई, ये दोनों इसकी बेटे, ये दोनों इसकी संतान हो जाएगी। क्यू एंड टी, क्यू एंड टी का अर्थ क्या है भाई, ए बी की पुत्री है तो क्यू टी की पुत्री है। तो क्यू किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है। तो टी की पुत्री कब होगी, जब पी की शादी टी के साथ में हुई होगी, तभी तो ये इसकी पुत्री होगी। आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगी। टी एंड बी, टी वी की पुत्री है, टी वी की पुत्री है। टी किसकी पुत्री, आपको टी जो है ना ये वी की पुत्री है। तो वी की पुत्री कब होगी, जब इसकी शादी होगी। तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं, तो आप कहोगे जी हाँ। तो ये वाला इक्वेशन आपके सामने यहाँ से बनके तैयार हो गया। हमसे पूछा कि पी का वी के साथ क्या संबंध है। हमें पी का संबंध बताना है वी से। किसका बताना है, हमें पी का संबंध बताना है वी से, कि पी का वी से। तो पी वी का क्या लगेगा, तो भाई पी के पिताजी कौन है, एस हैं, और एस की पत्नी कौन है, वी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, तो ये एस तो इसकी क्या हो गई, माँ हो जाएगी। एस इसकी क्या हो गई, माँ हो जाएगी। तो हमसे पूछा कि पी का वी से क्या संबंध है, पी वी का क्या लगेगा। तो जब पी वी की माँ है तो पी इसका क्या लगेगा, आप कहोगे सर बेटा लगेगा। क्या लगेगा भाई, बेटा बोल दो, या फिर आप कह सकते हो भाई, क्या कह सकते हो भाई, तो आप कहोगे सर या बेटा भी कह सकते हैं। और ये आपकी क्या हो जाएंगी भाई, वी की पुत्री कौन है, टी है। तो वी की पुत्री टी है तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, दामाद लगेगा। क्या लगेगा भाई, दामाद हो जाएगा भाई। बेटा ही तो बोलते, तो ये इसकी क्या लगेगी भाई, सास लगेगी भाई, सास। सास लगेगी भाई, यहाँ से याद रखो भाई, क्या हो जाएगी भाई, सास लगेगी ये। ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, दामाद इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी वाला आंसर बिल्कुल सही है भाई। डी वाला दामाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का डी। बात समझ में आ गई भाई। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा भाई, डी आंसर आएगा भाई। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो भाई। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो, जिसको कम समझ में आया है, जिसको कम समझ में आया इसको एक बार फिर से देख लो भाई। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, इसका आंसर आया दामाद। एक बार फिर से देखेंगे, एस प्लस पी, ए बी का पिता है तो एस पी का पिता है। एस किसका पिता भाई, एस जो है ना वो पी का पिता हो जाएगा, ठीक है भाई। पी आर का पिता है तो भाई पी आर का पिता हो जाएगा, ठीक है। एट द रेट करते हैं कि आर क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इसका बेटा हो जाएगा। क्यू एंड टी, एंड का अर्थ क्या है भाई, ए बी की पुत्री। तो क्यू किसकी पुत्री भाई, क्यू टी की पुत्री है। तो क्यू टी की पुत्री तब होगी जब इस पत्नी पत्नी होंगे। और टी एंड वी, तो टी किसकी पुत्री, तो टी वी की पुत्री हो जाएगी, ठीक है भाई। अब ये इसकी पुत्री है, ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये तो इसकी माँ है। हमें किसका बताना है, वी का पूछा है पी से। तो भाई इसकी बेटी कौन है, वी की बेटी कौन है, टी। और वी की बेटी टी है और टी का पति आर है, तो भाई वी टी की क्या हो जाएगी, ये तो इसकी सास लगेगी। इसका क्या लगेगा भाई, ये इसका दामाद हो जाएगा। ये कौन लगेगा भाई, दामाद लगेगा। अब बात समझ में आ गई, दामाद हो जाएगा क्योंकि पी के पिताजी एस हैं। तो भाई वी का पूछा है पी से, तो ये क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में ये इक्वेशन दी गई है आपके सामने। इक्वेशन आपकी कहाँ पर है भाई, इक्वेशन आपकी ये वाली दी गई है। हमें इसको सॉल्व करना है। ई डॉलर जी, डॉलर करते कि ई बी की माँ है, ई जो है ना ई जी की माँ है, ई जी की माँ है, जी वाई की माँ है, जी वाई की माँ है, क्योंकि यहाँ पर भी डॉलर है। वाई एट द रेट के, एट द रेट करते कि ए बी का भाई है तो वाई के का भाई है। वाई किसका भाई है, तो वाई के का भाई है। इसको मतलब के इसकी संतान हो जाएगी। के प्लस डब्लू, प्लस का अर्थ क्या कि ए बी का पति है तो के डब्लू का पति है। के किसका पति है, तो आपको सर के जो है ये डब्लू का पति है, तो डब्लू हो जाएगी माइनस। हमसे पूछा ई का के से क्या संबंध है, हमें बताना है ई का के से क्या संबंध है। ई का पूछा है के से,
तो ई के की क्या लगेगी भाई, तो के माता जी कौन है, जी है, और माता जी की माता जी कौन होती है, तो आप कहोगे सर नानी होती हैं। माता जी की माता जी कौन हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी। क्या नानी ऑप्शन में दिया गया है, क्या नानी ऑप्शन में दिया गया, तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि के की माता कौन है, जी है, और जी की माता ई है, तो माँ की माँ कौन हो गई, नानी हो जाएंगी। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझो। इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है और इसमें के का आर से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो डॉलर का अर्थ क्या भाई, डॉलर का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो के एच की पत्नी हो जाएगी। के किसकी पत्नी है भाई, के एच की पत्नी है। नेक्स्ट, एच प्रतिशत वाई, प्रतिशत का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो एच वाई का पिता है। एच किसका पिता है, एच वाई का पिता है। वाई हैज़ एम, ए बी का भाई है, तो वाई एम का भाई हो जाएगा। वाई एम का भाई है और एम भाग आर, तो एम आर का भाई है। तो इसका मतलब ये सभी इनकी संतानें हैं। ये तीनों संतानें किसकी हैं, के और एच की। तो हमसे पूछा के का आर से क्या संबंध है, तो पूछा के का आर से क्या संबंध है, तो के आर की क्या लगेगी, आप कहोगे सर माँ हो जाएगी। क्यों माँ कैसे हो जाएगी, क्योंकि आर के पिता एच हैं और पिता की पत्नी क्या होती है, आप कहोगे सर माँ होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माँ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माँ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो के की भी माँ होगी, एम की भी, आर की भी माँ होगी, एम की भी माँ है, वाई की भी माँ है। तो वाई एम आर में से के का यदि कोई भी संबंध पूछता है तो क्या हो जाएगा, माँ ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखो भाई क्या हो जाएगा। इक्वेशन ये दी गई है आपके सामने और इसमें हमें बताना है एच एम से किस प्रकार संबंधित है। एच एम से किस प्रकार संबंधित है, एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है भाई। एट द रेट का अर्थ क्या भाई, तो एट द रेट का अर्थ है कि के एल की बहन है। एट द रेट का क्या अर्थ है कि के एल की बहन है, तो एक्स पी की बहन हो जाएगी, एक्स पी की बहन हो जाएगी। पी प्रतिशत टी, के एल का भाई है, तो पी टी का भाई हो जाएगा। पी किसका भाई है, तो भाई पी टी का भाई हो जाएगा। हैज़ एम, हैज़ एम का अर्थ क्या है भाई, के एल की माँ है, तो टी एम की माँ है, टी एम की माँ हो जाएगी। तो टी एम की क्या हो गई भाई, टी एम की माँ हो गई। एम डॉलर बाई, डॉलर का अर्थ क्या कि के एल का पति है, तो एम बाई का पति हो जाएगा। एम किसका पति है, तो आप कहोगे सर एम वाई का पति हो जाएगा। वाई हैज जे, के एल की माँ है, तो वाई जे की माँ हो जाएगी। वाई किसकी माँ है, तो वाई जे की माँ है। जे एट द रेट एच, एट द रेट का अर्थ है कि के एल की बहन है, तो जे एच की बहन हो जाएगी। जे किसकी बहन हो जाएगी, जे एच की बहन हो जाएगी। तो इसका मतलब वाई की दो संतानें हैं, जे और एच। तो इस प्रकार की इक्वेशन आपके सामने बन के आ जाएगी। तो हमें बताना है एच का एम से क्या संबंध है। हमें किसका बताना है, एच का बताना है। किससे बताना है, एम से। तो एच का देखो एम से क्या संबंध हो जाएगा, ये आपको आंसर बताना है। तो एच की माँ कौन है भाई, वाई है, और माँ के पति कौन हो जाएंगे, आप कहोगे सर पिताजी हो जाएंगे। तो भाई पूछा एच का एम से क्या संबंध है, एच एम का क्या लगेगा, एच एम का क्या लगेगा भाई, एच एम के पिताजी थोड़ी होंगे। तो एम पिताजी हैं, पर एच क्या होगा भाई, एच इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, क्योंकि एच का जेंडर हमें पता नहीं है। तो एच यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, एच यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो एच का पूछा है एम से, तो एच एम से किस प्रकार संबंध है, तो आप कहोगे सर बेटा या बेटी। तो बेटा भी हो सकता है और ये बेटी भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है, बेटा या बेटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेटा या बेटी होगा इसका आंसर। यदि हमसे पूछता कि एम का एच से क्या संबंध है, तो एम एच का क्या होगा, तो एम एच का पिताजी हो जाएगा, और एच एम का क्या भी बेटा भी हो जाएगा, बेटी। यदि पूछता कि जे का एम से क्या संबंध है, तो इसका आंसर पता है कि जे का जेंडर माइनस यानी कि बेटी हो जाएगा, और यहाँ पे भी एच का जेंडर पता नहीं है, तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखो भाई, यहाँ पे इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है और यहाँ से हमें बताना है जी का जेड से क्या संबंध है। हमें जी और जेड का बताना है, ठीक है। तो वी प्रतिशत जी का अर्थ क्या है भाई, ए बी की पुत्री। तो वी जो है ना वो किसकी पुत्री है, तो वी जी की पुत्री हो जाएगी। जी एंड एच, ए बी की पत्नी है, तो भाई जी एच की पत्नी हो जाएगी। जी किसकी पत्नी है, तो जी एच की पत्नी है, तो एच का जेंडर प्लस। एच हैज एल, ए बी का पुत्र है, तो एच एल का पुत्र हो जाएगा। एच किसका पुत्र है, तो आपको एच एल का पुत्र है भाई। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर इक्वेशन आ नहीं रही है, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो v प्रतिशत जी ए बी की पुत्री, तो v जो है ना वो g की पुत्री है। v किसकी पुत्री, तो आपको सर g की पुत्री है। g एंड h ए बी की पत्नी है, g h की पत्नी हो जाएगी। g जो है ना वो h की पत्नी हो जाएगी।
यहाँ से बात समझ में आ गई, जी एच की पत्नी हो जाएगी। एच हैज एल, ए बी का पुत्र है तो एच जो है ना ये एल का पुत्र हो जाएगा। एल एंड जी, एल जेड की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। एल कौन है भाई, एल जेड की पत्नी है तो जेड इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो हमसे पूछा जी का जेड से क्या संबंध है, हमें किसका बताना है, हमें जी का बताना है। जेड से क्या संबंध है, ये वाला संबंध हमें निरूपित करना है। तो भाई एच के माता पिता कौन है, भाई एच की माँ है एल, पिताजी एच के कौन हो जाएंगे, जेड हो जाएंगे। तो जेड और एच का क्या संबंध है भाई, पिता पुत्र का। हमें बताना है जी का जेड से, तो जी जेड की क्या हो जाएगी भाई, जेड का बेटा कौन है, जेड का बेटा कौन है, एच है, और एच की पत्नी कौन है जी, तो ये क्या हो जाएगी, पुत्र वधू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा भाई पुत्र वधू। क्या आएगा भाई, पुत्र वधू। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, बी वाला आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी क्या होती है भाई, पुत्र की वधू। ठीक है, बात समझ में आ गई तो पुत्र वधू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 जल्दी जल्दी देख लो भाई, और थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद क्लास को ओवर करते हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई ये संबंध आपको बताना है, टी इंटू वी प्लस जेड के अनुसार कौन सा विकल्प सत्य है, तो ऑप्शन आपको चेक करना है। ठीक है भाई, तो टी इंटू वी प्लस जेड, तो टी इंटू वी प्लस जेड का सबसे पहले संबंध निकालेंगे। तो संबंध इसका क्या आएगा, इंटू का अर्थ है कि आर एस का भाई है तो टी वी का भाई है। टी किसका भाई है, तो आपको सर टी जो है ना ये वी का भाई है। वी प्लस जेड, तो आर एस की पुत्री है तो वी जेड की पुत्री हो जाएगी। वी किसकी पुत्री है भाई, जेड की पुत्री है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब भाई आपको बताना है, पहला ऑप्शन देखो, टी जेड के पिता हैं, क्या टी जेड के पिता हैं भाई। क्या आपको पता है कि जेड प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब हमें जेड का रेंडर पता नहीं, जेड प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो भाई टी जेड के पिता भी हो सकते हैं और टी जेड की जेड टी जेड का पिता भी हो सकता है। क्या टी जेड का पिता भी, टी जेड का पिता नहीं, टी जेड का तो बेटा है। तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। टी जेड का पुत्र है, क्या टी जेड का पुत्र है भाई, हाँ टी जेड का पुत्र है। बात समझ में आई। टी कौन है भाई, तो आप कहोगे सर टी जो है ना टी जेड का पुत्र है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, जेड यदि पिता भी होगा तो भी इसका पुत्र होगा, और ये इसका कौन है भाई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। टी जेड का चाचा भी, टी जेड का चाचा कहाँ है भाई, गलत हो जाएगा। टी जेड का भाई अभी भाई नहीं है, गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही है कि टी जेड का पुत्र है। और यदि पूछता कि वी का जेड से क्या संबंध है, तो वी जेड की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इक्वेशन ये दी गई है आपके सामने, और ई का आई से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो ई का आई से देखो भाई, ई भाग एफ पी क्यू की पुत्री है, ई एफ की पुत्री है। ई जो है ना ई किसकी पुत्री, तो आपको सर ई जो है ये एफ की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, ई एफ की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। एफ प्लस जी, पी क्यू के पिता है तो एफ जी के पिता हो जाएंगे। एफ जी के क्या है भाई, पिता है, तो इसका मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा। तो जी और ई क्या होंगे, ये भाई बहन जो भी हो सकते हैं। अब जी माइनस एच, पी क्यू का पुत्र है और जी एच का पुत्र है। जी किसका पुत्र है भाई, जी एच का पुत्र है, तो इसका मतलब एच इसकी क्या हो जाएगी, एच इसकी माता जी हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। एच भाग आई, पी क्यू की पुत्री है तो एच आई की पुत्री है। एच किसकी पुत्री है भाई, एच आई की पुत्री है, तो आई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हमसे पूछा है कि ई का आई से क्या संबंध है, हमें बताना है ई का आई से क्या संबंध है। ई का पूछा है आई से, हमें ये वाला संबंध निरूपित करके बताना है। तो ई के पिताजी कौन है, एफ है। ई की माता जी कौन है, एच है। और माँ की माँ कौन हो सकते हैं भाई, माँ की माँ नानी भी हो सकती है, ये पिताजी नाना भी हो सकती है। ठीक है, तो भाई ई का पूछा तो ई आई का क्या लगेगा भाई, ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, तो ये भाई नाना या नानी हो सकते हैं। तो नाना भी हो सकते हैं, ये नानी भी हो सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा ई का आई से, तो ई आई का क्या लगेगा, तो ई तो आई का क्या लगेगा भाई, क्या लगेगी, तो आप कहोगे सर ये तो इसकी नातिन लगेगी। क्या लगेगी भाई, नातिन। तो भाई नातिन देखो कहाँ पर है ऑप्शन में, नातिन। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो नातिन ऑप्शन नंबर पोती या नातिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर ये इसकी नातिन हो जाएंगी। और ई का पूछता कि आई का पूछता कि आई ई की क्या लगेगी, तो आई ई की नाना भी हो सकता था और नानी भी हो सकती थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, और ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन बचेगा और इसके बाद हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आर यहाँ से आपको बताना है कि एक्स वाई की माँ को दर्शाता है, हमें ये आंसर लाना है। तो इक्वेशन पहला ऑप्शन चेक करेंगे भाई,
पहला ऑप्शन चेक करो भाई, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है X8M, तो R8S का अर्थ है कि RS का पिता है तो XM का पिता हो जाएगा। X कौन है भाई, XM का पिता है तो XM का पिता हो गया। M2Y का अर्थ क्या है कि RS की पत्नी है तो MY की पत्नी हो जाएगी। M कौन है भाई, Y की पत्नी है। हमें बताना है कि XY की माँ है, क्या XY की माँ है? क्या इस इक्वेशन में आप XY की माँ निकाल सकते हो? आप कहोगे जी नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या है भाई, XY की माँ नहीं है, XY की क्या हो रहा है भाई, XY का यहाँ से ससुर हो जाएगा, लेकिन हमें बताना है माँ, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा तो भाई सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे भाई। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, सेकंड ऑप्शन देखो X2M कहाँ पर है भाई, तो R2S यानी कि RS की पत्नी है तो यानी कि XM की पत्नी है। X जो है ना M की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। M8O का अर्थ क्या भाई, RS के पिता हैं तो MO के पिता हैं भाई, MO का पिता हो जाएगा। O2Y की पत्नी है, OY की पत्नी है। क्या आपको यहाँ से बता सकते हो कि XY की माँ है, क्या XY की माँ है? तो भाई Y M तो ससुर हो गई, ये तो इस X इसकी सास हो जाएगी, क्योंकि X की बेटी O है तो Y इसका तो दामाद हो जाएगा, Y इसका दामाद लगेगा। तो भाई ये भी आंसर हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये भी गलत है तो इसका मतलब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देखेंगे तो ये वाला कैसा हो जाएगा, गलत। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर C, X2M, RS की पत्नी है तो XM की पत्नी हो जाएगी। X जो है ना ये किसकी पत्नी है, तो आप कहोगे सर XM की पत्नी है तो M हो जाएगा पति। M8Y RS के पिता हैं और MY के पिता हैं। M कौन है भाई, Y के पिता हैं, MY के पिता हैं, ठीक है। हमें बताना है कि XY की माँ है, क्या XY की माँ है? तो आप कहोगे जी हाँ, XY की क्या लगेगी, आप कहोगे सर माँ लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि Y के पिता M है और M की पत्नी X है। तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर C वाला हमारा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर C हमारा ऑप्शन एकदम सही है, जिससे हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो गई कि XY को माँ को दर्शाता है। ठीक है भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर C वाला ऑप्शन एकदम सही है। और आज का बच्चों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारी जो क्लास है ओवर हो जाएगी और ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि PS का ससुर है। हमें ये वाला संबंध निरूपित करना है, तो पहला ऑप्शन चेक करके देखेंगे भाई। पहला ऑप्शन चेक करके देखो भाई, पहला ऑप्शन जब मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि Q@P A B का पति है, तो Q किसका पति भाई, Q P का पति हो जाएगा, तो P इसकी क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर पत्नी हो जाएगी। P एंड R A B की माँ है तो P R की माँ है, तो P R की माँ। R हैज S A B की पत्नी है तो R S की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब हमें बताने की क्या P S का ससुर है भाई, P S का ससुर पूछा है, यहाँ पे तो जेंडर ही अलग आ गया, यहाँ पर तो भाई जेंडर ही अलग आ गया भाई, ये तो इसकी सास हो रही, तो ये पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका मतलब अब हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, आप चौथा ऑप्शन चेक करो भाई, ठीक है। चौथा ऑप्शन चेक करेंगे तो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, P@Q A B का पति है, तो P किसका पति है, तो आप कहोगे सर P जो है ना ये Q का पति हो जाएगा। किसका पति हो जाएगा, तो Q का पति कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। Q एंड R A B की माँ है तो Q R की माँ है, तो Q R की कौन है भाई, माँ है, तो R की माँ कौन हो जाएगी, Q। R हैज S A B की पत्नी है तो R S की पत्नी है। R किसकी पत्नी है, तो आप कहोगे S की पत्नी, तो S क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, यानी कि प्लस। अब हमसे पूछा कि P S का ससुर है, अब हमें बताना है कि जो P है ना ये S का क्या लगेगा, P S का क्या लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो भाई S R की पत्नी है और R के पिताजी कौन है, तो R के पिताजी P है, तो भाई ये इसकी कौन है, बेटी है, और बेटी का पति क्या हो जाएगा, ये तो दामाद लगा। आप उसके क्या लगेंगे, तो भाई आप उसके ससुर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ससुर। तो P S का क्या लगेगा, ससुर लगेगा, और S P का क्या लगेगा, आप कहोगे दामाद लगेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हैं, गलत हो जाएंगे। तो यही तो पूछा था कि कौन सा अर्थ P S का ससुर दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका इक्वेशन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, जिससे P S का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, और S P का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो दोस्तों ये चैप्टर होता है आज से हमारा कंप्लीट, और कल से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा भाई। तो कल का चैप्टर हम रखेंगे भाई, कल का चैप्टर होगा, आपको मैं बता देता हूं, कल का चैप्टर दोस्तों होगा हमारा दिशा परीक्षण, ठीक है भाई। कल से नया चैप्टर होगा जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। कल से हमारा चैप्टर रहेगा भाई डायरेक्शन टेस्ट का, और इसको
कल की क्लास में ही ख़त्म कर देंगे भाई, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। कल हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है दिशा परीक्षण। अच्छा खासा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट की जो चर्चा है वो हम आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे और कल इस डायरेक्शन टेस्ट वाले चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर है दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और यदि आप लोगों ने ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर की जो हमारी पिछली क्लासें हुई हैं, यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप सभी साथी उन पिछली क्लासों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग कल की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। और भाई वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करके हर एक बच्चे बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बातें समझ में आई या नहीं। तो भाई कमेंट जरूर किया करो ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए डेली क्लासेस इसी तरीके से चलती रहें। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।